तेरी हिम्मत कैसे हुई स्टार्ट लगाने की? हाँ है कौन तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बीवी है या मेरी? तेरी गंदी नजर इस पर ढली कैसे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। तू आया कैसे यहाँ पे? हाँ इसको लेके जाओ यहाँ से, पुलिस का फोन करो। आइंदा यही शख्सियत दिखाई ना दे। सॉरी मैम, वो गलती से लग गया ये पेपर। सज्जाद, काम पे ध्यान दो, समझे? तैमूर भाई, काम पे तो ध्यान दे रहा हूँ। तैमूर साहब कहाँ है? क्या बाहर चले गए क्या? चलो अच्छा है, मैं मैडम को सैंपल दिखा के आता हूँ। प्लीज बेफिक्र हो जाए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन गंदी हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं अपनी सारी डील्स को मैं खुद देख रही हूँ, मैं खुद हर चीज पे नजर रख रही हूँ। आप प्लीज मेरे कहने के ऊपर एक दफा आप इन्वेस्ट करके देखें। आई गारंटी यू, आपकी इस प्रॉफिट की मैं गारंटी लेती हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच फिरोज साहब। आप, मैं जल्दी से आपको फाइनल कोटेशन सेंड करती हूँ ताकि हम इसके ऊपर फर्दर काम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। तुम अंदर कैसे आए? मैडम आपको डिजाइन दिखाने आया हूँ। देखा डिजाइन कैसा है? ओके है ना? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि दरवाजा नॉक करके आते हैं अंदर? ये रखो यहाँ पे और जाओ। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी भी क्या है मुझे बाहर भेजने की? मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेली हैं। यहाँ की बात बाहर भी नहीं जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? तुम यहाँ से जाओ वरना। रुको तैमूर साहब। तैमूर साहब तो किसी काम से बाहर गए हैं और यहाँ आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो बेहतरी इसी में होगी कि शराफत से मान जाओ। ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्टार्ट लगाने की? हाँ है कौन तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बीवी है या मेरी? तेरी गंदी नजर इस पर ढली कैसे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। तू आया कैसे यहाँ पे? हाँ इसको लेके जाओ यहाँ से, पुलिस का फोन करो। आइंदा यही शख्सियत दिखाई ना दे। मेरा क्या हुआ तुम्हें? तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम आओ आओ आओ, इधर आओ, इधर बैठो, यहाँ प्लीज बैठो। तो एवरीथिंग इज फाइन। वो चला गया है, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। आया ना ऐसा? डोंट टच मी। दूर रहो मुझसे। ओके, नहीं करता टच। आप ही बैठो। अरे बैठो, खड़ी रहोगी तो लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे तो अगर किसी ने वीडियो बना दी तो रातों रात वायरल गर्ल बन जाओगी। बकवास बंद करो। रिकॉर्डिंग का है? इसमें डिलीट करो फौरन। ठीक है कर देता हूँ, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। बको, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखो नायजा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगी, खुशी खुशी रहेंगे, पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हमारे दरमियान। हम दोनों के बीच कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला शारिक। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने के बजाय ना, मैं मरना पसंद करूंगी। चलो एज यू विश, मैं डिलीट कर देता हूँ। लो, कर दी डिलीट। गुड। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर। मिलते? किस खुशी में?
अब ये लेन देन तो चलती रहेगी। शारिक, रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। किस बात की लेन देन? हाँ, दरअसल मैं अपनी इन रिकॉर्डिंग्स का एक बैकअप अपनी यूएसबी में भी रखता हूँ। मेरे साथ रहने में ही आफियत है, क्योंकि अगर तुम मुझसे अलग हो गई तो तुम्हें तो बहुत नुकसान होने वाला है। बहरहाल मैं अगर तुम्हारे साथ रहूं या तुमसे अलग हो जाऊं, दोनों सूरतों में मुझे तो फायदा ही फायदा है। तो जो भी फैसला करोगी सोच समझ के करना। अनाइजा फैसला कर चुकी है। ओह, तो ये मासूम सी बच्ची मुझसे निपटने के लिए अपनी माँ को साथ लेकर आई है। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक माँ अपनी बेटी की भलाई के अलावा और कर भी क्या सकती है? तुमने जब 10 लाख की रकम का मुतालबा किया था ना, मैं तभी ठनक गई थी। मुझे पूरा यकीन था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और देख लो, मेरा शक सही निकला। ये घटिया इंसान तुमसे पैसों की डिमांड कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम इसे छोड़ने का फैसला कर चुकी हो तो तुम ये डिमांड पूरी ही क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करूंगी, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप जाएं यहाँ से। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगी अनाइसा। चलो। अपनी बेटी को ले जाने से पहले उसकी मर्जी तो पूछ ले। अब आपके साथ जाना भी चाहती है या नहीं? इस वक्त शारिक के साथ रहने में ही आफियत है। इसको ले जाने के लिए मुझे इसकी मर्जी पूछने की जरूरत नहीं है। चलो अनाइसा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी तो इस कमीने इंसान के साथ जाओगी? मामा प्लीज, आप शारिक इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकती। वो जो है जैसा है स्टिल मेरा शौहर है। अनाइसा, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। सीधी तरह घर चलो, घर चल के बात करते हैं। मेरा घर वो है जहाँ शारिक रहता है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस शख्स ने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाई है कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही तुम्हें। शारिक ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई है। मैं अपने पूरे होशो आवास में हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं शारिक के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया। ये तुम क्या कह रही हो नाइसा? मैं शारिक और अपने इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। नाइसा, मुझे आपसे मजीद बहस नहीं करनी। शारिक चलो। चलो आ जाओ, घर चलो। उस्मान, प्लीज बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी, नहीं पता चलेगा। तुम रिलैक्स रहो, ओके? सर, वो बाहर पुलिस आई है। ओके, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके, जस्ट रिलैक्स। सर यही चोर है। जी सर, यही है। लेकिन आप यहाँ? जी एक्चुअली ये फैक्ट्री मेरे चाचा जान की है। आजकल उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो अपने ऑफिस के साथ साथ मैं ये फैक्ट्री भी मैनेज कर रहा हूँ। खैर बहरहाल, आज जब मैं ऑफिस में आया था तो मैंने देखा कि ये फैक्ट्री के कैश में से हाथ साफ कर रहा था और मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो मैडम उसका नाम अपनी जुबान से मत निकालना, वरना यही जिंदा काट दूंगा मैं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? कानून हाथ में ले रहे हैं आप। ठीक है, अब तो आपको पता चल गया ना, लेकिन ऐसे और ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो कार्रवाई के बाद पता चलेगा सर, कि इसे अंदर रखना है या छोड़ना है। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बस एक छोटा सा मसला था, आपके साथ डिस्कस करना था।
जी वो एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक वर्कर है, आज मैंने उसे अपनी फैक्ट्री में कैश चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जी बस आपसे बस मुझे ये गुजारिश है कि इसको जरा थाने की ठीक से सैर करवाते हैं। जी जी इंस्पेक्टर साहब तो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़े हुए हैं। जी ओके, थैंक यू। बात कीजिएगा जी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर, बेहतर है सर। ओके। आईजी साहब आपके दोस्त थे तो मुझे पहले बता देते ना, इतनी लंबाइयां तो नहीं करता कम से कम। अब तो पता चल गया ना आपको, मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही कर। ये शख्स अब नजर नहीं आना चाहिए मुझे। आप बेफिक्र हो जाएं, थाने जाकर इसके खिलाफ मैं पक्की FIR काटूंगा, लॉकअप से सीधा जेल जाएगा ये। लेकिन इसके लिए सर आपको मेरे साथ थाने चलना होगा स्टेटमेंट देने के लिए। नो प्रॉब्लम, मैं अपनी मिसेस को घर ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ। ओके, लेके चलो इसे।